और उसमें डिप्लोमा इन IFRS घुसा देते हैं और फिर आपको कहते हैं हम तो फ्री में दे रहे हैं। अरे फ्री में कुछ नहीं होता दादा, कुछ नहीं होता। एनरोल एजेंट के साथ भी मिक्स कर देते हैं कई लोग। वो कहते हैं ये भी छोटा कोर्स है, ये भी छोटा कोर्स है, दोनों ले लो। ओ भाई सब्जी थोड़ा लेने जा रहे हैं। एनरोल एजेंट US टैक्सेशन का कोर्स है, उसके साथ डिप्लोमा इन IFRS का क्या काम। और डिप्लोमा इन IFRS मॉडरेट नॉलेज रखता है। तो फिर आप जब ऑलरेडी एक तोप जैसा कोर्स कर रहे हो तो उसके सामने पिस्तौल क्यों रखी? समझे बात को? अरे वो BCom था, उसने IFRS कर दिया, उसके 5 साल बाद उसकी सैलरी 30 लाख हो गई, 15 लाख आ गई। अरे पता नहीं कैसे ये लोग सोते हैं इतना झूठ बोल करके। डिप्लोमा इन IFRS कोर्स कई लोगों के लिए करियर के ग्रोथ का एक सहारा बन जाता है और कई लोगों के लिए उतना यूजफुल नहीं होता है। इस कोर्स के बारे में ऑनलाइन काफ़ी झूठ भी फैलाए जा रहे हैं। तो आइए आज मैं आपको दूंगा क्लैरिटी कि आपके लिए डिप्लोमा इन IFRS करना एक सही डिसीजन है या नहीं। हाय, मैं हूँ CA गौरव सबरवाल, A टीम कॉमर्स अकेडमी इंदौर से। आइए बात करते हैं। वेलकम टू करियर ट्यूजडेज ऑन द मूव। यहाँ पर हम करियर और मोटिवेशन से रिलेटेड अनबायस्ड वीडियोस बनाते हैं। वेलकम बैक। डिप्लोमा इन IFRS के बारे में कई सारे झूठ फैलाए जा रहे हैं और ये झूठ इस तरह से डिज़ाइन होते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इस कोर्स के अंदर एनरोल कर लें, भले ही उनके फ़ायदे की बात हो या ना हो। अब क्योंकि हम भी डिप्लोमा इन IFRS A टीम कॉमर्स अकेडमी पे पढ़ाते हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप जो अपने डिसीजंस हैं वो सच के बेसिस पे लें और इस कोर्स को तभी करें जब आपके फ़ायदे की बात हो इस कोर्स को करने की। बट बिफोर वी गो अहेड, ब्रीफली मैं आपको बता दूँ ये डिप्लोमा इन IFRS कोर्स है क्या। तो ये डिप्लोमा इन IFRS ACCA UK का एक कोर्स है जो IFRS को मॉडरेट डिटेल के अंदर कवर करता है। अगर आपको एक्सपर्ट लेवल की नॉलेज चाहिए होती है तो जो ACCA का पूरा कोर्स है जो 2.5 से 3 साल के अंदर खत्म होता है वो करना आपके लिए फिर बेटर रहेगा। नाउ इस कोर्स की जो एलिजिबिलिटी है वो है कि आपको ग्रेजुएट होना जरूरी है और अकाउंटिंग फील्ड के अंदर 2 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। एक एग्जाम यहाँ पर आपको देना होता है, सिर्फ एक एग्जाम, और वो होता है अकाउंटिंग का जिसके अंदर IFRS का इस्तेमाल किया गया है। ये एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड है, पेन पेपर पे नहीं है। यहाँ पर 100% डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आते हैं MCQ की। इस एग्जाम में कोई भी जगह नहीं है। आप चाहें तो इस एग्जाम को घर बैठे यानी कि रिमोटली भी दे सकते। फिलहाल मुद्दे पे आते हैं। आपको बताता हूँ वो 6 झूठ जो बोले जाते हैं डिप्लोमा इन IFRS के कोर्स को सेल करने के लिए। आपको उन सबको अवॉइड करना है और कोर्स को तभी चुनना है जब आपके फायदे की बात हो रही हो, और वो भी मैं बीच बीच में आपको बताता चलूँगा। बट बिफोर वी गेट स्टार्टेड, अगर डिप्लोमा इन IFRS के ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो जानना चाहते हैं आप शुरू से लेकर एंड तक, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन के अंदर डिप्लोमा इन IFRS टाइप कर दें। मैं उसके ऊपर जल्दी से काम करना शुरू कर दूंगा। फिलहाल सबसे पहला झूठ होता है एलिजिबिलिटी को लेकर के। आपको अभी भी मैंने बताया कि इस कोर्स को करने के लिए ग्रेजुएट होना जरूरी है, 2 साल का आपका वर्क एक्सपीरियंस कंप्लीट होना चाहिए। अब ACCA का ही एक कोर्स और है जिसको हम कहते हैं सर्टिफिकेट इन IFRS। सर्टिफिकेट इन IFRS के अंदर ये 2 साल का एक्सपीरियंस आपको नहीं चाहिए होता है। तो कई बार स्टूडेंट्स को बताया जाता है कि आपको डिप्लोमा इन IFRS हम करा रहे हैं, बट कुछ ऐसे बेगैरत लोग हैं जिनकी ऐड हो सकता है कि मेरे वीडियो के बाद आपको देखने के लिए मिल जाए, वो बच्चों को डिप्लोमा इन IFRS बोल करके सर्टिफिकेट इन IFRS करा देते हैं, विच इज़ 100% MCQ पेपर। एक झूठ और बोलते हैं वो लोग आपको फ़ोन पे बोलेंगे कि जी आपको हम एक्सपीरियंस दिला देंगे, 2 साल का एक्सपीरियंस नहीं है तो क्या हुआ, एलिजिबिलिटी आपकी आ जाएगी। और ये झूठ भी ज़्यादा समय के लिए चलता नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आपने डिप्लोमा इन IFRS से फेक एक्सपीरियंस लेकर के पास कर लिया। अब जब आप जॉब के लिए जाएंगे, ऑब्वियसली आपका बैकग्राउंड चेक किया जाएगा। कोई भी अच्छी कंपनी ये करती है, वो बैकग्राउंड चेक करते हैं तो आपकी असलियत तुरंत उनको पता चल जाती है कि ये 2 साल का एक्सपीरियंस तो आपका है ही नहीं। कई ऑर्गेनाइजेशंस जो मल्टीनेशनल हैं, दे कैन गो टू ए एक्सटेंट ऑफ इन्फॉर्मिंग ACCA कि भाई ये तो 2 साल का एक्सपीरियंस इनका है नहीं, तो आपका कोर्स का एलिजिबिलिटी नहीं था इनका। हो सकता है कि आपका जो डिग्री डिप्लोमा इन IFRS का आपने किया वो भी छिन जाए। मतलब इसके अंदर नेगेटिव जो चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं वो ज़्यादा हैं। प्लीज़ अंडरस्टैंड कि मल्टीनेशनल कंपनीज में जो व्यक्ति आपका इंटरव्यू ले रहा है वो बेवकूफ़ नहीं है। वो आपसे बात करेगा और उसको समझ में आ जाएगा कि आप फर्जी 2 साल के एक्सपीरियंस के बाद डिप्लोमा इन IFRS कर रहे हैं। सो आई वुड रिकमेंड अगेंस्ट इट। आइए दूसरे झूठ के बारे में बात करते हैं, और वो है कि आपको बोला जाता है कि आप अकाउंटेंट हैं, बहुत बढ़िया, बस ये तो कोर्स आपको मज़े दिला देगा। हो सकता है मज़े दिला भी दे, बट आपको एक बार सच्चाई में बता दूँ। देखिए होता ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप SAP करते हो, ठीक है, और आप ऐसी कंपनी में जॉब इंटरव्यू के लिए जाते हो जो SAP सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल नहीं करते, Oracle का यूज़ करते हैं, तो वो आपको भाव देंगे क्या? ऑब्वियसली नॉट। यार आप SAP करके आए हो, वो उस सॉफ्टवेयर को यूज़ ही नहीं करते हैं, तो वो क्यों भाव देंगे आपको? वैसा ही डिप्लोमा इन IFRS के साथ भी होता है। जो कंपनियां अकाउंटिंग के अंदर IFRS का इस्तेमाल करती हैं या फिर IFRS की एडवांस नॉलेज का इस्तेमाल करती हैं, वही आपको डिप्लोमा इन IFRS करने के बाद भाव देंगे, और कंपनीज तो देंगी नहीं। इसके अलावा एक बात और आपको समझना है
भाई जैसे आप AR AP का R2R का अगर ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं अकाउंटिंग का, तो आपको पता ही है कि अकाउंटिंग की कितनी नॉलेज आपको है और कितना उसके अंदर इस्तेमाल होता है। एंड अगर आप टैली बेस्ड अकाउंटिंग कर रहे हैं और फिर उसके बाद सोचते हैं कि डिप्लोमा इन IFRS करने से हमारी किस्मत बन जाएगी, सो यू नीड टू थिंक वेरी वेरी क्लियरली कि भाई हम जिस कंपनी में अप्लाई कर रहे हैं जॉब के लिए, क्या वो डिप्लोमा इन IFRS को भाव देते हैं, नंबर 1। नंबर 2, अगर आप ऑलरेडी किसी MNC में काम कर रहे हैं, R2R AR AP की प्रोफाइल में काम कर रहे हैं, तो अपने मैनेजर से पूछें कि डिप्लोमा इन IFRS करने से क्या हमें हमारी कंपनी के अंदर कोई फ़ायदा होगा, कोई प्रमोशन मिलेगा। अगर वो कहते हैं हाँ, तो ही इस कोर्स को करने से आपको फ़ायदा है, अदरवाइज आई वुड रिकमेंड नॉट गोइंग फॉर डिप्लोमा इन IFRS। आइए तीसरे झूठ के बारे में भी फटाफट से बात करते हैं। वीडियोस में अक्सर ये दिखाया जाता है कि डिप्लोमा इन IFRS को पास करना बेहद आसान है, बट एज आई टोल्ड यू 100% डिस्क्रिप्टिव कोर्स है ये, और कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम्स हैं जो ज़्यादातर लोगों को एक्सपीरियंस ही नहीं होता कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम्स देने का। पहली बार आप जा रहे होगे कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, वो भी डिस्क्रिप्टिव है, प्लस मैंने कहा मॉडरेट डिफिकल्टी है। IFRS के अंदर मॉडरेट डिफिकल्टी भी एक CA के लिए आसान हो सकता है, एक CPA क्वालिफाइड के लिए आसान हो सकता है, बट एक BCom पास के लिए जिसका अकाउंटिंग नॉलेज ऑलरेडी बहुत वीक है, उसके लिए डिप्लोमा इन IFRS काफ़ी मुश्किल साबित होता है। मैं बस आपको डरा नहीं रहा, आपको बता रहा हूँ कि मेंटली अपने आप को तैयार रखें कि डिप्लोमा इन IFRS कर रहे हैं तो ये ना सोच करके करें कि बेहद आसान कोर्स है। ठीक है जी। अब ये जो चौथी बात मैं आपको बताने वाला हूँ, चौथा झूठ जो बताने वाला हूँ, ये सबसे ज़्यादा स्प्रेड किया जाता है और इसके अंदर सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स फंसते हैं और गलत डिसीजन ले बैठते हैं, तो बड़े ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना। तो चौथा झूठ है कि डिप्लोमा इन IFRS को दूसरे कोर्सेज के साथ कंबाइन करना। बट बिफोर वी टॉक अबाउट दैट, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी, इस वीडियो को अगर आप पसंद कर रहे हैं और इस तरह की सच वाली वीडियोस आप देखना चाहते हैं जो करियर डिसीजन आपको लेने में मदद करे, तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। तो चौथा झूठ है कि कई सारे इंस्टीट्यूट्स ऐसे हैं जो धन या मिर्ची की तरह अपने बड़े बड़े कोर्सेज के अंदर डिप्लोमा इन IFRS को बीच में घुसा देते हैं। वो कहते हैं छोटे ही तो कोर्स है, हम आपको फ्री में दे देंगे। ओ भैया, फ्री में कुछ नहीं होता यार। CA में USA आप कोर्स लेट से करने के लिए जा रहे हैं, उसके अंदर जो फीस आपने देनी है उस फीस को ये लोग इंक्रीज कर देते हैं और उसमें डिप्लोमा इन IFRS घुसा देते हैं और फिर आपको कहते हैं हम तो फ्री में दे रहे हैं। अरे फ्री में कुछ नहीं होता दादा, कुछ नहीं होता। तो CA में USA एक फाइनेंशियल प्लानिंग एंड एनालिसिस रोल्स के लिए डिजाइंड कोर्स है, उसके साथ डिप्लोमा इन IFRS करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। हाँ, डेटा एनालिटिक्स करने से फ़ायदा होगा, बट डिप्लोमा इन IFRS नो वे। अच्छा, दूसरी बात है कि यार CFA के साथ डिप्लोमा इन IFRS का क्या लॉजिक है। कोर फाइनेंस में आप जा रहे हो, FRM जो रिस्क मैनेजमेंट का कोर्स है उसके साथ डिप्लोमा इन IFRS करने का क्या लॉजिक है। एनरोल एजेंट के साथ भी मिक्स कर देते हैं कई लोग, वो कहते हैं ये भी छोटा कोर्स है, ये भी छोटा कोर्स है, दोनों ले लो। ओ भाई, सब्जी थोड़ा लेने जा रहे हैं। एनरोल एजेंट US टैक्सेशन का कोर्स है, उसके साथ डिप्लोमा इन IFRS का क्या काम ना। ACCA के साथ भी कई लोग बेशर्मों की तरह बोलते हैं यार डिप्लोमा इन IFRS हमको फ्री में करा देंगे। अरे भैया, ACCA एक्सपर्ट नॉलेज रखता है IFRS की और डिप्लोमा इन IFRS मॉडरेट नॉलेज रखता है। तो फिर आप जब ऑलरेडी एक तोप जैसा कोर्स कर रहे हो तो उसके सामने पिस्तौल क्यों रखनी, समझे बात को। और एक बात और, अगर लेट्स से लेक्चर्स उन्होंने आपको फ्री दे भी दिए है ना, डिप्लोमा इन IFRS का रजिस्ट्रेशन फीस भी तो है ना, एग्जाम फीस भी तो है, ये सब थोड़ी ना फ्री है। तो अगर आपका कोचिंग भी फ्री होता है तो भी यू विल एंड अप स्पेंडिंग एनीवेयर बिटवीन 35 to 40,000 इन जस्ट गिविंग द एग्जाम फॉर डिप्लोमा इन IFRS। तो यहाँ थोड़ा सा आपको सावधानी से चलना है। इन कोर्सेज के साथ जो मैंने मेंशन किया डिप्लोमा इन IFRS का कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। मैंने एक डिटेल वीडियो भी बना रखी है कि क्यों CA में USA के साथ आपको डिप्लोमा इन IFRS नहीं करना चाहिए। और कोई बोल भी रहा है फ्री में तो उसको बोलो भैया फ्री में कुछ नहीं होता, आप 15-20 हज़ार हमारे फीस को कम कर दो, डिप्लोमा इन IFRS मत दो, अगर कोई आपको ये ऑफर करे तो। ठीक है, तो ये वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। क्यों CA में USA के साथ डिप्लोमा इन IFRS एक सही कॉम्बिनेशन नहीं है, उसमें जान सकते हैं। हाँ, अगर आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं या अगर आप CPA हैं तो डिप्लोमा इन IFRS करने से मैं ये तो नहीं कहता कि आपकी सैलरी बढ़ जाएगी, बट हाँ, उन कंपनीज़ में जहाँ पर आप पहले अप्लाई नहीं कर पा रहे थे क्योंकि वो IFRS फॉलो करती हैं, वहाँ पर भी अब आप अप्लाई कर पाएंगे अगर आप CA और CPA के बाद डिप्लोमा इन IFRS कर लेते हैं तो। एंड एक और बात, अगर डिप्लोमा इन IFRS का कॉस्ट एंड स्टडी प्लान के ऊपर एक वीडियो चाहते हैं कि भाई लेक्चर्स छोड़ करके और क्या खर्चे होते हैं डिप्लोमा इन IFRS के, एक डिटेल वीडियो सर आप बना दें, सो लेट मी नो इन द कमेंट्स डाउन बिलो। कमेंट्स में सिर्फ लिख दें डिप्लोमा इन IFRS कॉस्ट एंड स्टडी प्लान, मैं उसके ऊपर भी वीडियो फटाफट से आपके लिए लेकर के आ जाऊंगा। बिना किसी देरी के बढ़ते हैं अपने 5वें पॉइंट की तरफ, विच इज़
झूठ बोला जाता है कि सैलरी आपकी सब्सटेंशियली बढ़ जाएगी डिप्लोमा इन IFRS करने के बाद। और ना कुछ वीडियोस में मैंने देखा है तरह तरह के एग्जाम्पल दिए जाते हैं, अरे वो बीकॉम था उसने IFRS कर दिया, उसके 5 साल बाद उसकी सैलरी 30 लाख हो गई, 15 लाख आ गई। अरे पता नहीं कैसे ये लोग सोते हैं इतना झूठ बोल करके। देखिए ऐसा है कि अगर आप जैसे CA हो या CPA हो, है ना, और फिर आप डिप्लोमा इन IFRS कर रहे हो तो यूजुअली 99% केसेस में सैलरी का कोई इंक्रीज नहीं देखा जाता है। ठीक है, हाँ ये ज़रूर होता है कि आपके लिए और दरवाजे खुल जाते हैं, आप वहाँ जहाँ अप्लाई नहीं कर सकते वहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, सो इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट यू विल सी एन इंक्रीज इन द सैलरी। हाँ, अगर आपकी बेस क्वालिफिकेशन वीक है, लेट्स से आपने बीकॉम कर रखा है, आपके मैनेजर ने आपको बोला है स्पेसिफिकली डिप्लोमा इन IFRS करने से आपको हम थोड़ा सा सैलरी में इंक्रीज करेंगे, सो दोज आर दी केसेस वेयर यू मे सी एन इंक्रीज इन दी सैलरी। ठीक है, तो ऐसा सब्सटेंशियल ड्रामेटिक इंक्रीज नहीं आता डिप्लोमा इन IFRS करने से, ये बात भी मैं आपको क्लियरली बता दूं। हाँ ये ज़रूर है कि अगर आप छोटी कंपनी में काम कर रहे थे, डिप्लोमा इन IFRS करने की वजह से अब आप बड़ी कंपनी में या MNC में काम कर सकते हो, और MNC का यूजुअली जो पैकेज होता है वो एक छोटी कंपनी से ज़्यादा ही होता है, तो वहाँ आपको सैलरी में इंक्रीज देखने के लिए मिल सकता है। फाइनली छठे और सबसे रिडिकुलस झूठ की बात भी कर लेते हैं। फ्रीलांस अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए खुल जाएंगी जी, डिप्लोमा इन IFRS कर लोगे तो UK की अकाउंटिंग कर पाओगे, घर बैठे बैठे डॉलर में पाउंड में पैसे कमाओगे। ये सब भी बड़ी बकवास मैंने वीडियोस में लोगों को करते हुए देखा है। देखो आउटसोर्सिंग को लेकर के मैं बहुत फेमिलियर हूँ, मेरे कई सारे दोस्त हैं, कई सारे जूनियर्स हैं, मेरे कई सारे स्टूडेंट्स हैं जो आउटसोर्सिंग का काम एक्चुअली में करते हैं और काफ़ी बड़े स्केल पे करते हैं। शुरुआत छोटे स्केल से किया था बट अभी बहुत बड़े स्केल पे करते हैं। लेट मी टेल यू वेरी वेरी क्लियरली, अगर आपने UK अकाउंटिंग का काम करना है तो आपको UK में जुगाड़ चाहिए होता है, यानी कि UK में यू नीड समवन ट्रस्टवर्दी हु कैन डू थिंग्स फॉर यू, जो वहाँ के लोगों से मिल सकता है, नेटवर्किंग कर सकता है, बात कर सकता है। आपकी खुद की नेटवर्किंग भी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, और डिप्लोमा इन IFRS से तो आपको UK अकाउंटिंग का काम बिल्कुल नहीं मिलेगा। उसके लिए या तो आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट इंग्लैंड एंड वेल्स होना चाहिए, ICAEW होना चाहिए, या फिर ACCA की क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए, तो ही कोई आपको अकाउंटिंग का काम यहाँ इंडिया में आउटसोर्स करके देगा, नॉट विद डिप्लोमा इन IFRS। ये बिल्कुल ये फैक्ट बात बता रहा हूँ, इसमें कोई गेस नहीं कर रहा। मैं वीडियोस लाने की सोच रहा हूँ कि अगर आप आउटसोर्सिंग का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं या फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं तो कौन कौन सी कोर्सेज आपको एक्चुअली में ये करने से मदद कर सकते हैं और किस तरीके से आप आउटसोर्सिंग का काम जो है शुरू कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मैं बेसिक वीडियोस लेकर आऊँगा शुरू में, राइट। एडवांस तो मैं ला नहीं सकता बिकॉज वो सीक्रेट्स होते हैं बिजनेस के, है ना, बट हाँ मैं आपके लिए कुछ ऐसी वीडियो ज़रूर लेकर के आऊँगा। तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं आउटसोर्सिंग अकाउंट्स एंड टैक्स वीडियो, ठीक है, तो उसके ऊपर कमेंट को देखते हुए मैं वो वीडियोस भी आपके लिए ज़रूर लेकर के आऊँगा कि कौन से कोर्स हम आज करें, कुछ एक्सपीरियंस लें और उसके बाद आउटसोर्सिंग का काम करना शुरू करेंगे तो हम कर पाएंगे और कैसे वो कर पाएंगे। ठीक है, सो ये जितने भी मैंने आपको कमेंट करने के लिए बोले हैं ना, तो ये पिन्ड कमेंट में मैं लिख दूंगा, जो भी आप कमेंट सेक्शन में टाइप करना चाहते हैं वहाँ से कॉपी पेस्ट करके लिख दीजिएगा। फाइनली इस वीडियो को करते हैं कंक्लूड। देखिए ऐसा है कि हम खुद A-Team कॉमर्स अकेडमी पे डिप्लोमा इन IFRS पढ़ाते हैं, बट स्टूडेंट्स पाने की चाह के अंदर हमने इनमें से कोई भी झूठ कभी भी नहीं बोला है। A-Team कॉमर्स अकेडमी एक एथिकल ऑर्गेनाइजेशन है और हमको ये चलेगा कि हमारे पास स्टूडेंट्स डिप्लोमा इन IFRS के कम आए, बट मैं हमेशा ऑनेस्टी से चलता हूँ और उसको कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। इसलिए मेरे लिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि डिप्लोमा इन IFRS कोर्स का नाम बदनाम ना हो। हाँ, जो इसके सेल करने के लिए जो झूठ बोल रहे हैं वो थोड़ा सा सतर्क हो जाएं एक बार आपको और याद दिला दूं, डिप्लोमा इन IFRS के ऊपर डिटेल वीडियो चाहते हैं तो कमेंट के अंदर मुझे ज़रूर बताइएगा। कोई और भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन के अंदर मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो। ऐसी वीडियोस बहुत जल्द आपके लिए मैं लगातार लाने वाला हूँ। अभी के लिए इतना ही, आपसे मिलता हूँ दैट्स राइट नेक्स्ट वीडियो में।